नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब बहुजन समाज के नेताओं की सरकार आती है तो उनके जो सलाहकार होते हैं, अंदाजा लगाइए कौन होते हैं और वो लोग क्या बात करते हैं। कोई तो सलाहकार है नीतीश कुमार का जिसने कहा कि आनंद मोहन को छोड़ दीजिए, घाटे का सौदा हो गया है, लेना का देना पड़ गया है, वोट बढ़ना तो दूर। हमारे यहाँ एक कहावत है, निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाएगा तो निश्चित भी गायब हो जाएगा। सवर्णों में राजपूत समाज का वोट मिलेगा कि नहीं तो इतना तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी के बहुत बड़ा तबका नीतीश कुमार से खफा है। अभी भी समय नहीं गया है, सुधार लीजिए। लेकिन अखिलेश यादव 100% बहुजन हो गए, ये तो लगता है, बात से लगता है। और कम से कम मीडिया को लेकर उनकी सोच जो है वो क्लियर हो गई है। सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं को आज भी नहीं पता है कि टीवी अखबार बिका हुआ नहीं है। वो जिस जाति के पत्रकार हैं वो अपनी ही जाति की सरकार चाहते हैं। लेकिन अखिलेश लगातार फॉर्म में है। कुछ वीडियो सुनाता हूं, सुनिए, मजा आएगा। और लगता है कि हम लोग जो लगातार 5 साल से कोशिश कर रहे थे वो रंग ला रहा है। कम से कम बहुजन नेता समझ गए हैं कि ये पत्रकार हमारे नहीं हैं। लेकिन अब समझना इस देश के नागरिकों को है कि अब मीडिया ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। वो एससी एसटी ओबीसी के पत्रकार नहीं बनाएंगे, लाखों करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी नहीं देंगे। आपके कुछ गेस्ट बैठाकर वो चाहते हैं कि आप उनका चैनल देखें, आप टीआरपी का हिस्सा रहे। मतलब क्रिकेट खेलेंगे वो, पक्ष में वो होंगे, विपक्ष में वो होंगे। आपको स्टेडियम में टिकट कटाकर, केबल चार्ज करवाकर बस ताली पीटना है। उससे अच्छा है कि टीवी अखबार बंद कीजिए, उस पैसे से इंटरनेट रिचार्ज करवाइए और सोशल मीडिया पर जुड़िए। चलिए, अखिलेश यादव का पहला वीडियो इंटरेस्टिंग है, ये वीडियो सुनिएगा, उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि देश अब अखिलेश यादव खुल गए हैं। पत्रकारों को खरीदा जा सकता है। अखिलेश जी, अगर पत्रकार बिकते तो आपकी सरकार थी, आप खरीद लेते, मायावती जी खरीद लेती। पत्रकार बिकते नहीं हैं, वो अपने जाति की खबरों को, अपनी जाति की सरकारों को बनाते हैं। मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया नहीं है, मीडिया मनु मीडिया है। सोचिए, रोली तिवारी मिश्रा जो कल तक सपा में थी, मेरा निवेदन है कि सभी ब्राह्मण एकजुट हो जाइए, समय की मांग है। कान्यकुब्ज, गौड़, सनाड, सरयू पारी, इनका भेद करना बंद कीजिए। दिलीप मंडल जो खुद को ब्राह्मण मामलों के जानकार कहते हैं, वो कहते हैं भट्ट ब्राह्मण, कंटहा ब्राह्मण और महापात्रा ब्राह्मण को भी तो एकजुट करना चाहिए। उनके साथ बुरा व्यवहार क्यों? मथली ब्राह्मण भी तो ब्राह्मण ही है बेचारे। तो जातीय ये महिला जो है वो नेता थी। सोचिए, समाजवादी पार्टी के, इसने कितना पार्टी का हित किया होगा वो अंदाज लग गया। सोचिए, जो अंजना ओम कश्यप कही, एक चैनल पर बोला कि लाइए सबूत, या सत्यपाल मलिक की खबर का तब चलाएंगे, उसको वो आज टीच कर रही थी, ये सुनिए। तो इसको लेकर राजीव निगम ने सवाल पूछा है कि क्या इसके सबूत, शाइस्ता परवीन जो है जैसे जैसे जमीन की रजिस्ट्री करवा रही थी वैसे वैसे वो सबूत, शाइस्ता जो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही है उसकी रजिस्ट्री की कॉपी सबूत के तौर पे अंजना को भेज रही है। उसी सबूत के आधार पे शाम 8 बजे कार्यक्रम चलाते। तो सोचिए, टीवी अखबार की लगातार धज्जियां उड़ रही है। अखिलेश यादव का एक और वीडियो दिखाऊंगा, क्या रौद्र रूप धारण किया है। उससे पहले सत्यपाल मलिक का वो वीडियो देखिए। वो गए थे आज जंतर मंतर और ये लड़ाई हमारे देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब कोई बेटी कोई आरोप लगाती है तो उसका सबूत नहीं मांगा जाता, उसको मान लिया जाता है कि ये सही होगा। तो ये जो बेशर्म लोग दिल्ली में बैठे हैं, इनको 1 मिनट नहीं लगानी चाहिए थी मुकदमा दर्ज करने में और इस आदमी को बर्खास्त करने में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, बच्चियों को, तुम्हारी कामयाबी होगी। सारे देश के लोग आपके साथ हैं, सब तरह के लोग आपके साथ हैं। और आपको तकलीफ जरूर है, लेकिन आप इतिहास रच रही हैं और लोग याद रखेंगे कि कुछ बेटियों ने कुश्ती के फील्ड में भ्रष्टाचार को खत्म किया था। बहुत मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये सतपाल मलिक हैं, लगातार फॉर्म में हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुले। लेकिन अब आइए असली वीडियो दिखाता हूं। अखिलेश यादव का ये रौद्र रूप जो है, अगर इस देश का हर बहुजन नेता, हर किसान नेता
SC ST OBC किसान जाट पटेल मराठा गुर्जर देख ले तो उसको सच्चाई पता चल जाएगी। ये देखिए अखिलेश यही नहीं रुके, अखिलेश पूरे फुल फॉर्म में थे और उन्होंने इस पत्रकार की जमकर बत्ती गिल के। बहुजन समाज के नेताओं को इसी तरह से पत्रकारों से निपटना होगा, नहीं तो यकीन मानिए वो सरकार गिरा देते हैं। सोचिए मनीष कश्यप क्या कह रहा था, नीतीश कुमार की 2 घंटे में सरकार गिरा दें। अरे आप खबर दिखाइए, सहमति असहमति बताइए। आप कौन होता है सरकार बनाने वाले, लेकिन ये सरकार गिराते रहे। मायावती जी की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, शिबू सोरेन की सरकार, बीपी सिंह की सरकार इस देश में। और सोचिए एक आदमी की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये आदमी नरेंद्र मोदी पर किताबें लिखता है, कविताएं लिखता है, उनका तो छोड़ दीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये आदमी, इसका नाम है ठग संजय राय। ये शख्स जो है वो संजय सिरपुरिया इसको कहते हैं और संजय राय। ये भागवत के साथ है, अनुराग ठाकुर के साथ है, अंजना कश्यप के साथ है और इंडिया टीवी के रजत शर्मा के साथ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग कितने, मतलब क्या बताऊं, ये लोग की कितना रसूख है। और रसूख बनकर ये लोग चोरी करते हैं। इस देश में मोदी जी अगर सचमुच 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं तो सारी संपत्ति को सीज कर दें और बताएं कि देश में किसके नाम पर कितनी संपत्ति है। इनकम टैक्स और ईडी जो है, इस देश के कम से कम सारे शहरों की जो बड़ी बड़ी संपत्तियां है ना, वो बताए कि कितने लोगों के पास है। सिर्फ 5% लोगों के पास इस देश की 95% संपत्ति है और 90% लोग जो हैं वो मुफ्त में इस देश को बना रहे हैं, इस देश को मजबूत कर रहे हैं और भूखे नंगे रह रहे हैं, एक एक कमरे के घरों में रह रहे हैं, गांव में लाचार बेबस है। और 5% जो मिडिल क्लास है वो चुपचाप, उसमें सब लोग हैं, वो चुपचाप तमाशा देख रहा है। 5% लोग के पास संसाधन है, 5% लोग जो मिडिल क्लास है टोटल मिला के वो तमाशा देख रहा है। और 90-95% लोग जिसमें SC ST OBC और किसान शामिल है वो बेचारे लाचार और बेबस हैं। सोचिए अमेरिका में भी जाति के खिलाफ कानून बन रहा है। बताइए अमेरिका को जातिवाद के खिलाफ कानून बनाना पड़ रहा है। आप बताइए अमेरिका में कौन जातिवाद करता होगा? जिन लोगों ने कहा कि समुंदर लांघना पाप है, जिन लोगों ने कहा, वही लोग पहले विदेश गए और अपनी जाति सूटकेस में ले गए। और अब जब तमाम किसान के बच्चे, SC ST OBC के बच्चे विदेश जा रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और वहां की सरकारों को भी कानून बनाना पड़ रहा है। इस देश के मनुवादी तभी तक आप पढ़ावी हैं जब तक आप चुप हैं। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, संवैधानिक तरीके से बोलना शुरू कर दिया, इस देश से मनुवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा और इस देश के लोग इस देश को फिर से मिलजुल कर मजबूत बनाएंगे। और इस देश का जो सबसे ज्यादा जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स में है, जो पावर सेंटर्स हैं। और वहां जाकर बहुजन समाज को बोलना चाहिए। और नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। राजनीतिक रूप से उनका फैसला आनंद मोहन को छोड़ने का उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ी गलती साबित होगी। और चूंकि आरजेडी भी इस गठबंधन में है तो लालू यादव जी ने जो आज तक शोषित वंचित समाज के लिए किया है उसके साख को बट्टा लगाने वाला है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में, खासकर SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जिनको लोग 2024 के लिए उम्मीद की नजरों से देख रहे थे। अगर इस पर एक बयान नरेंद्र मोदी का आ जाए तो पूरा बहुजन समाज उनकी तरफ घुर जाएगा। एक दलित कलेक्टर की हत्या करना और उसके बाद ये कहना कि मायावती को नहीं जानता कौन है, ये बताता है कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। एक दलित की कलेक्टर की हत्या करके आपने जेल काट लिया, अब आप रिहा हो रहे हैं और आप कह रहे हैं मायावती कौन है। आप सब जानते हैं मनुवाद, सामंतवाद, जातिवाद से निकलना इतना आसान नहीं है।
नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं और उनका नाम ब्लैक लिस्टेड लोगों में दर्ज होगा। सत्ता के नशे में जब आप चूर होते हैं तो आपको समझ नहीं आता है। ग्राउंड पर बात कीजिए लोगों से। इस देश के 90% लोगों को लगता है, 95% लोगों को, कि आनंद मोहन ने कृष्णैया की हत्या की थी, फांसी की सजा हुई, उम्र कैद में बदली और अब नीतीश कुमार मैनुअल को बदलकर उनको रिहाई दे रहे हैं। ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चूक साबित होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।